विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हाल में पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 तक अब तक का सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया, जिसके तापमान में 1850 से 1900 की तुलना में 1.2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें जनवरी से अक्टूबर तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, 2024 तक 5 सालों में एक ऐसा मौका आ सकता है जब किसी वर्ष तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री तक पहुंच सकती है। बता दें कि पूरी दुनिया में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सदी के अंत तक तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री से नीचे रखा जाए। लेकिन ये रिपोर्ट चिंताजनक है, जो अगले 5 सालों में तापमान में 1.5 डिग्री बढ़ोतरी का संकेत कर रही है। रिपोर्ट में जो दूसरी चिंताजनक बात कही गई है, उसके अनुसार महासागरों का गर्म होना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और वर्ष 2020 में वैश्विक महासागरों का 80% से ज्यादा हिस्सा कुछ समय के लिए समुद्री ग्रीष्मलहर की चपेट में रहा। इससे उस समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत व्यापक दुष्प्रभाव पड़े, जो पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की वजह से अधिक अम्लीय पानी की वजह से संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जितने जल्दी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें इस हिसाब से जो चेंजेस हो रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी जो है, हमने ऑलरेडी 0.8 डिग्री जो है वो गर्म हो गया है। हमारा विश्व जो बेस लाइन था हमारा, वो प्री इंडस्ट्रियल एज था, समझिए करीब 1800 के करीब। वहां से पिछले 200 साल से हम लोग ऑलरेडी 0.8 डिग्री हमारा ये जो ओशियन है वो गर्म हो चुका है। और ये है कि सब साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम एंड ऑफ सेंचुरी तक हमारा 1.5 डिग्री जो है वो वार्मिंग ना हो। अगर उससे ऊपर हो जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। पहली तो ये है कि जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट करने लगेंगे, पानी उनका, तो वो जो ग्लेशियर्स हैं वो आउटसाइड पोलर तीन जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और एक हम कहते हैं जो हिमालयन रीजन है, जहां से हमारी 10 नदियां निकलती हैं। मेजर एशिया की 10 नदियां जो हैं इस नदी से निकलती हैं। तो अगर ये पूरा सिस्टम जो है, खासकर मैं बात करना चाहूंगा हिमालयन रीजन की, अगर यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो जितनी 10 नदियां हैं उनका जो वाटर फ्लो है, बेस लाइन फ्लो है, वो इसी ग्लेशियर आधारित नदियों से आता है, ग्लेशियर से आता है। तो ग्लेशियर से खत्म हो जाएंगे तो हम इन नदियों के पानी सूखने लगेंगे, या फिर बहुत सारे अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ये दोनों चीज होने लगेगी। तो आपको कभी अतिवृष्टि होगी, थोड़े समय में बहुत सारा बारिश होगा, ये हम देख रहे हैं आजकल, और अनावृष्टि होगी कि बहुत लंबे समय तक सुखाड़ की स्थिति बनी रहेगी। तो ये आईपीसीसी साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट में हमने पाया है। और इसका प्रॉब्लम है कि अब सरकारें जो हैं इनको अपने ऊपर कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा और उनको साथ मिलकर कुछ पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, जिससे कि ये व्यवस्था रुक जाए, खासकर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के कई समूहों की मदद से तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बढ़ोतरी जारी रही, जिससे सिर्फ प्रदूषण में थोड़ी कमी आई। इस रिपोर्ट पर भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के अनुसंधान निदेशक और महासागरों पर आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट के मुख्य लेखक डॉक्टर अंजल प्रकाश ने कहा कि ये रिपोर्ट आईपीसीसी की पूर्व में जारी रिपोर्ट के तथ्यों की पुष्टि करती है। जो आशंकाएं जाहिर की गई थी वो सच साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के भारत के लोगों के लिए खास मायने हैं। भारत में एशिया की 7वीं सबसे लंबी तटीय रेखा है, जो 7,500 किलोमीटर लंबी है। भारत में 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से सटे हैं, जिनकी कुल आबादी करीब 56 करोड़ है। भारत के तटीय क्षेत्रों में करीब 17 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं। वहीं द्वीपीय इलाके में 4,40,000 लोग निवास करते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से इस बड़ी आबादी पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है।